प्रथमे करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरूं मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाई ब्रैकेट लाला आरती सिखाना बाद में, ठीक है। ओम हनुमंती नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमती नमः, ओम ओम ओम। राधे राधे। लाडले हनुमान जी साथ रहना और सिखाना। आज मंगलवार है, लाडले हनुमान जी प्रणाम कर रही हूँ, अर्थ नहीं आता मान लेना। कौने सो संकटे मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकटे हो ये हमारो। कौने सो संकटे मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकटे हो ये हमारो। वैष्णव पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय। लाडले हनुमान जी, 2 शब्द सिखाना, बालाजी की जय जयकार कर पाऊं, अर्थ नहीं आ रहा, समझाना बताना। आज मंगलवार है, सुंदरकांड पे मनन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संत श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का 5वां कांड है। भगवान हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और पराक्रम का अद्भुत वर्णन है, जिसमें समुद्र लांघ कर लंका जाना, सीता माता से मिलना, अशोक वाटिका में हनुमान जी का रावण से सामना, लंका दहन और श्री राम को समाचार देने तक की घटनाएं हैं, जिसका भावार्थ अर्थ हनुमान जी की निष्ठा और हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाता है। ये दिखाता है लाडले हनुमान, जिससे जीवन में सकारात्मकता और बल मिलता है। खास तौर पर मंगलवार और शनिवार को श्री सुंदरकांड का पाठ सुबह 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 याद करूं, लाडले सिखा देना। सुंदरकांड पे किष्किंधा से जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया, हनुमान जी को याद दिलाया और सुनते ही हनुमान तैयार हो गए। जामवंत के वचन सुहाए, सुंदरकांड का भावार्थ, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी का पराक्रम और निष्ठा अटूट है। यह कांड, यह श्री सुंदरकांड हनुमान जी के अदम्य साहस, असीमित शक्ति और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट प्रेम को, लाडले हनुमान की बात करते ही दिल में खुशियां आ जाती है, जो भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जय हनुमान, जय हनुमान। आत्मविश्वास और धैर्य के कर्म में हनुमान ने, जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि जामवंत के वचन सुहाए, वचन सुनते ही हनुमान आत्मविश्वास और धैर्य से सीता को ढूंढने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी का समुद्र लांघना, लंका में प्रवेश करना और सीता जी को ढूंढना, यह सब दृढ़ संकल्प और धैर्य का प्रतीक है। यह हनुमान की गाथा है। श्री सुंदरकांड में शुरुआती होती है जामवंत के वचन सुहाए और सीधे हनुमान किष्किंधा से निकले और लंका के लिए चले गए। यह पाठ में सिखाता है कि कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती, बस याद करने की जरूरत है। ओम हनुमंते कहें, लाडले हनुमान कह दें, हर नाम में हनुमान साथ है। सच्चा प्यार होना चाहिए, सच्चा प्यार होना पड़ेगा। लाडले हनुमान सुन लेना, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर तो आप जानते ही हो। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान की कथाओं में जब वो लंका को निकले हैं तो किष्किंधा रास्ते से ही शुरू हो गया था। समस्याओं का समाधान, समस्याओं का उत्तर कैसे ठीक करना है, ये लाडले हनुमान को सब कुछ पता है। एक बार हम हनुमान हनु 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 कहें, हनुमान साथ है। अंजनी माँ को लाडलो है, जय हो लाडले। इसमें हनुमान जी द्वारा हर समस्या का समाधान, जैसे लंका दहन दिखाया गया है। जो जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रेरणा जो होती है, वो प्रेरणा लाडले हनुमान के कारण हमें मिलता है। लाडले हनुमान प्रणाम। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान प्रणाम। भक्ति का महत्व यह कांड बताता है कि सच्ची भक्ति हनुमान जी की श्री राम के प्रति सभी मुश्किलों को पार करने की शक्ति देती है और मन को शांत करती है। जय श्री राम, जय हनुमान। समुद्र पार
करना बाकी सबके लिए तो कठिन था ही, क्या संभव ही नहीं है भी किष्किंधा से निकले और समुद्र पार करके चले गए। जामवंत जी ने कहा था, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। वो जो जामवंत जी ने बताई और हनुमान जी को याद आ गई, शक्ति याद आ गई, तो समुद्र पार करना उनके लिए खेलने का काम था। अब भी तो घूमते हैं तो समुद्र जैसी दूरी में तो एक चुटकी का काम है उनका। हनुमान जी का विशाल समुद्र को लांघ कर लंका पहुंचना ये खेलने का काम हो गया हनुमान के लिए। सबके लिए कह नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, लेकिन हनुमान है भाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता माता की खोज के लिए लंका आना था हनुमान जी। तो वो किष्किंधा से निकले हैं, तब से ना आराम किया, ना भोजन किया, ना खाना खाया। और किसी ने कहा भी कि हनुमान जी यहाँ थोड़ा विश्राम करें, तो हनुमान ने कहा मेरे पास काम जरूरी है। प्रभु श्री राम जी ने जो मुझे कहा है मैं पहले वो करूं, फिर सोचूंगा। किष्किंधा से निकले और लंका में आकर सीता माँ से मिलने तक राम जी की अंगूठी सीता माँ को देना, सीता माँ और हनुमान लाडले सुपुत्र बनकर रिश्ता जब वहां हो गया तब हनुमान को याद आया, क्या बात है भाई, फल खाने की इच्छा हो रही है। ये लाडले हनुमान जी बचपन में भी तो सूरज के पास चले गए, छोटा सा हनुमान है ना, लाडले हनुमान ऐसे ही तो घूम लेते हो चुरुक चुरुक चुरुक। बचपन में सूरज के ऊपर देखा लाल लाल रंग, तो वैसा ही होता है, लाल रंग देख के हनुमान ने सोच लिया ओ फल रखा है, एक झटके में चला गया सूरज तक। ये हनुमान है तो उनके लिए तो लंका जाना कौन सी बड़ी काम, वो तो चुटकी 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 में कर देते हैं। लंका में प्रवेश कर अशोक वाटिका में सीता जी से मिलना और श्री राम जी का संदेश उन्हें सुनाना सीता माँ को, यही सेवा थी हनुमान को। क्योंकि राम जी ने कहा था ये लो अंगूठी और तुम्हें अगर वहां मिलेगी तुम्हें तो वहां ये अंगूठी दिखाना। वो अंगूठी देखते ही सीता आपको देख लेगी, हनुमान को पहचान लेगी। और वहीं तो वो श्री राम जी की दी हुई अंगूठी से हनुमान ने परिचय बताया अशोक वाटिका में। और छोटे रूप में थे, सीता माँ डर रही थी, एक लाडला आया तो है लेकिन यहाँ तो राक्षस है, क्या होगा। तो हनुमान जी ने ये नीचे से ऊंचे तक जो लंबाई, वो हनुमान है भाई। सीता माँ ने रूप देखा उनका, ऊपर 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 ऊपर, सीता माँ ने कहा ठीक है ठीक है लाडले तू आजा आजा, ये रिश्ता है सीता माँ और लाडला हनुमान। जय श्री राम। हनुमान जी जब निकल कर आए हैं किष्किंधा से तो लंका पहुंच गए। लंका में सबको ढूंढ लिया, घोड़े बेच के रावण सो रहा था। उनकी पत्नी अच्छी थी मंदोदरी, पर रावण उसने मंदोदरी को भी उनकी कही हुई बातों को नहीं माना। हनुमान जी ने देख लिया, सबको देख लिया। इसी बीच सीता माँ को ढूंढ रहे थे तो लाडले तो बीच में पहले सीता माँ से मिले नहीं, अभी हनुमान अभी ढूंढ रहे थे तो चारों तरफ घूम रहे थे, टम 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 टम, खेल खेल में हनुमान जी घूम रहे थे। सबको देखा देखा, अभी तक रावण जैसा परिवार दिखाई दिया पर सब राक्षसी वाले थे और ढूंढ रहे थे। तो उसी लंका नगरी में तुलसा मैया की जय, 25 दिसंबर परसों तुलसा मैया की पूजा होती है। तुलसी पूजन दिवस परसों होगी 25 को। हनुमान जी ने कहा तो लंका नगरी और एक जगह देखा तुलसा माँ चमक रही है, ईश्वर का ध्यान वहां हो रहा है। हनुमान ने सोचा क्या बात है भाई, है तो लंका नगरी, ये लंका में सब बुरे ही बुरे दिख रहे हैं, ये तो लेकिन यहाँ पवित्र जगह है भाई। हनुमान ने देखा और परिचय हुआ, ढूंढ लिए। मसक समान रूप धरने वाले ने ब्राह्मण का रूप धर लिया हनुमान ने और उस जगह आ गए। और जब वहां आए तो अंदर एक सोया हुआ आदमी था, वो जमीन है तो लंका नगरी की चमक रही थी। पेड़ तुलसा माँ के पौधे देखकर तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि जो भी है, लंका है, राक्षसी वाले हैं, सब है, लेकिन ये पवित्र जगह है, ये पवित्र जगह है। और वहां परिचय हुआ कौन, रावण के छोटे भाई विभीषण जी से परिचय हुआ और रिश्ता मिला। श्री राम के पुजारी हैं, श्री राम के पुजारी हैं विभीषण भी। ऐसा रिश्ता सीता माँ को ढूंढने के लिए जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे और ऊपर छोटे रूप में बैठे थे तो रावण वहां आया। रावण ने गलत तो रावण ने किया ही, पर्णकुटी से मारिश नामक के एक राक्षस से राम को दूर ले गया। सीता ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ आपके भाई को देखो, और नतीजा क्या आया, वो रावण आ गया, सीता को लेकर चला गया था। यहाँ अब अशोक वाटिका में भी रावण सीता माँ को डराता है, धमकी देता है, लालच देता है। लेकिन अभी हनुमान ने उसे देख लिया ये सब बोलते हुए अशोक वाटिका में, लेकिन अभी हनुमान जी चुप थे कि पहले माँ को ढूंढ लूं। माँ से देख तो लिया, हनुमान ने पहचान लिया कि ये ही माँ है सीता माँ, दुबली पतली कमजोर, जटाओं में ऐसे हालत क्या क्या। इसलिए हनुमान चुप थे कि पहले माँ को ढूंढ, माँ से बात कर लूं, बता दूं उन्हें, उसके बाद ये रावण की चटनी देख लूंगा। तो इस तरह से हनुमान जी का विशाल समुद्र को लांघ कर लंका पहुंचना और सीता माँ तक पहुंचना, सीता माँ से रिश्ता होना। और रिश्ता क्या बना, सीता माता की खोज में लंका में प्रवेश कर अशोक वाटिका में सीता जी से मिलना और श्री राम का संदेश मतलब अंगूठी देना। ये सब कथाओं का सीता माँ के लिए हनुमान जैसे ही कर सकते हैं, है ना लाडले। उस रावण की कैसा रावण था, कितना बदमाश था, लेकिन सीता माँ डर रही थी पर गुस्सा भी कर रही थी माँ, है ना माँ। फिर लाडले हनुमान अशोक वाटिका में अब सीता माँ से रात को मिले, क्योंकि अभी किसी से देखेंगे तो सीता माँ के लिए मुसीबत ना हो जाए। रात को हनुमान जी और सीता माँ से परिचय हो गया। लाडले हनुमान बैठे बैठे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सीता माँ चारों तरफ देख रही है, ये रावण, ये अशोक वाटिका में ये रावण का काम, अरे ये कौन है, और बोल जा रहे हैं श्री राम जय राम जय जय राम। ये सुनकर तो और भी घबरा रहे थे। सीता माँ हनुमान से बात हो गई, नया रिश्ता बन गया, तू लाडला हनुमान और माता श्री सीता का लाडला हनुमान। अब नया रिश्ता है। सुंदरकांड में श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का जो मनन है वो है लाडले हनुमान
सुपुत्र बने सीता माँ का लाडला हनुमान, सीता माँ और हनुमान। उसके बाद सीता माँ से मिलने के बाद तो सुंदरकांड में दिया है, कभी मुझे भी सिखाओ ना लाडले हनुमान, कि मैं सुंदरकांड पढ़ पाऊं, अर्थ समझूं, थोड़ी कोशिश करती हूँ, साथ रहो और सिखाओ लाडले। सीता माँ से जब हनुमान जी मिल गए तो शुरू हो गया हनुमान को, अब याद आया किसकिंधा से निकले अब तक, सीता माँ से बात कर ली, रिश्ता हो गया, अपनापन हो गया, हैंडशेक हो गया। तब हनुमान ने कहा, माँ भूख लगी है, लेकिन आप फल खाने दोगे तो मैं जाऊं अशोक वाटिका में। सीता माँ ने कहा, ना रे ना लाला, ये राक्षसी जीवन है, यहाँ के इतने बुरे बुरे राक्षस हैं। हनुमान जी ने देखा कि हनुमान तो छोटे से रूप में है ना, सीता माँ देख रही है इतना छोटा सा मेरा लाडला हनुमान, और यहाँ इतने राक्षस। तो सीता माँ ने कहा, ना लाडले तुम ये राक्षस हैं। तो सीता माँ को हनुमान जी ने कहा, माँ आपको प्रणाम करके एक बार मैं आपको नमन करूं। और सीता माँ नीचे बैठी थी, हनुमान तो एकदम छोटे रूप में है, मस्तक समाने रूप कभी धरी। तो हनुमान जी ने ये आसमान में जब हम ऊपर देखते हैं थोड़ी देर बाद दिखता ही नहीं है, हनुमान तो उससे भी ऊपर जगह पहुंच गए। सीता माँ ने देखा और लाडला आजा 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 आजा, क्योंकि माँ और पुत्र है, सुपुत्र है, माँ हमेशा अपने बच्चों के हित के लिए, खुशी के लिए करती है। सीता माँ ने कहा, ठीक है लाडले आजा हनुमान आजा, ठीक है फल खा लेना लेकिन ध्यान रखना। और हनुमान खुशी हो गए। सीता माँ ने जाने दिया, तब लंका दहन के लिए तैयार है हनुमान, तैयार हो गए। इतनी देर हनुमान चुप थे कि कहीं सीता माँ को और कष्ट ना हो, अब तो सामने आ गया हूं, मैं हनुमान हूं। और लंका दहन की तैयारी हुई। रावण के दरबार में हनुमान जी का अपमान और पूंछ में आग लगाकर लंका को जलाना ये रावण ने किया, और उस पूंछ में आग लगाने के लिए हनुमान मुस्कुरा रहे थे, है ना लाडले। पूंछ बुझाई खोई श्रम, पहले तो हंस रहे थे चुपचाप देख रहे थे, और पूंछ नीचे लग रही थी, लोग पूंछ में लगाने कहा था ना, कपड़े लगाओ, तेल लगाओ, वो लगाओ, हनुमान मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जब लंबी पूंछ में आग लगी तो जितनी देर में हनुमान जी पूंछ में आग लगाकर उठे, उसमें ध्यान से देखे तो उतनी देर में तो पूरी नगरी जल गई, अशोक वाटिका में आग 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 आग। और जब तक ऊपर से नीचे देखे तब तक तो समुद्र किनारे आके हनुमान जी ने जय श्री राम कह के आगे स्पष्ट हो गए, ये है हनुमान। पिता पवन के लाडले पवन पुत्र है, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। पूंछ में आग लगी, राक्षसों को बता दिया कि भाई देख लो अब भी वक्त है, रावण को भी कह दिया अब भी वक्त है, आदर के साथ सीता माँ को घर पहुंचा दो तो ठीक है, वरना तेरी तो मैं, तुम्हारी चटनी तो यहाँ ऐसे ही बन जाएगी। अगर राम जी सिर्फ सीता माँ को देखकर रावण को मारने की बात कहते ना कि राम हनुमान तुम ये कर लो, तो हनुमान तो वो और पहले कर लेते, चुटुक चुटुक चुटुक। लेकिन राम जी ने कह दिया कि सीता की खबर लेके आना, सीता माँ ने भी कह दिया कि नहीं प्रभु आएंगे तो ही मैं जाऊंगी। तो ऐसी बातें हुई, लंका दहन की तैयारी हुई, सीता माँ को नमन किया, और हनुमान जी ने कह दिया, चूड़ामणि माँ तुम मोहि दीजिए कच चीना, अब जा रहे ना वापस किसकिंधा राम जी को लेके आना है। तो हनुमान जी ने कहा, क्या कहा, चूड़ामणि दीजिए माँ, चूड़ामणि, क्योंकि राम जी ने अंगूठी भेजी थी तो आपको दी, आप देंगे यहाँ से कुछ भी चूड़ामणि आभूषण, तभी तो मैं लेके प्रभु के पास जाऊंगा, उनको दूंगा। ऐसे मिठास ये हनुमान है, लाडले आपको कोटि कोटि नमन। वापसी की तैयारी होगी, क्योंकि अब तो लंका दहन की बात हो गई है। श्री राम को सीता माता का समाचार देना और युद्ध की तैयारी के लिए वापस लौटना, ये हनुमान के लिए मामूली सा काम हो गया। वो किसकिंधा से निकलने में चिंता नहीं हुई, देरी नहीं, और खुशी खुशी बैठे नहीं, इस पर्वत से उस पर्वत तक गए तो कहीं बैठे नहीं, ये हनुमान की गाथा है। सीता माँ से मिलने के बाद ही फल खाने की बात कही, और फल तो खाना ही था क्योंकि रावणों को पीटना था ना असल में। तो और लंका दहन की तैयारी में श्री राम जी को सीता माँ का समाचार देना, सीता माँ को आभूषण भेज देने के लिए भी कहा कि मैं लाके राम जी को दूंगा। तब तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। लाडले हनुमान, कौने सो संकट मोरे गरीबे को, जो तुम्हें सोने ही जाते है टारो, बेगी है रो हनुमाने महाप्रभु, बेगी है रो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। श्री सुंदरकांड का पाठ करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। याद करने के से ही श्री गुरुचरण तुलसीदास जी ने श्री रामचरित लिखा, श्री हनुमान चालीसा लिखा, और भी बहुत कथाएं लिखी है तुलसीदास जी ने। अगर हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ एक बार मन से कर लें, भले ही शब्द नहीं आते, लाडले लाडले हनुमान मुझे बोलना नहीं आ रहा है और अर्थ भी नहीं आ रहा है, पर साथ रहना, तुमने ही तो मुझे ब्रेन की बीमारी से बेहोश हुई हॉस्पिटल वाले को मैं पड़ी हुई थी और तुमने एक चुटकी में बना ठीक कर दिया था। नमन नमन हनुमान जी, दादू जी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। साथ रहना, सदा साथ रहना, ठीक है लाडले। मनन प्रार्थना करूं चाहे जैसे भी आए, बस ये सुनते रहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुंदरकांड का मनन पाठ, मन में विश्वास हो, सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है, जीवन का नया रास्ता दिखाता है हनुमान। कहते ही यह सकारात्मक ऊर्जा देता है, यह हनुमान है, और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिखाता है। याद करते ही तैयार है हनुमान। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ संकट मोचन माना जाता है, और सच में यही है। कौने सो संकट मोरे गरीबे को, जो तुम सो नहीं चाहते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होय हमारो। रोजाना या कम से कम मंगलवार और शनिवार को इसका पाठ विशेष रूप से कर पाऊं, ये सिखाना लाडले। साथ रहना, हर घड़ी हर पल साथ रहना, दादू जी बालू जी, सारा सधनी प्रणाम, खटू श्याम, सदा साथ रहना। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में या संकट के समय इसका पाठ बहुत फलदायी है। लाडले हनुमान, मैं बेहोशी में ब्रेन की बीमारी कोरोना 2020 को
और 15 दिनों में आपने चुटकी करवा के घर लेके आ गए, स्वस्थ बना दिया मुझे सच्ची भक्ति भी सिखाते रहना लाडले दादू जी, बालो जी, सदा साथ रहना। ओम नमः शिवाय। श्री हनुमत सखाचार क्षमा प्रार्थना। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं हृदय में ध्यान, शरणागत की लाज राख, हे पवन पुत्र हनुमान। परशनेऊ और सालासर, परशनेऊ और सालासर, थारा पावन धाम, अनुपम छवि हनुमान की, अनुपम छवि हनुमान की, दर्शन से कल्याण। हनुमत हनुमत मैं रटूं, हनुमत हनुमत मैं रटूं, हनुमत जीवन आधार। नित जो सुमिरन करे, हो जाए भव से पार, हो जाए भव से पार। चैत्र सुदीप पूनम को, चैत्र सुदीप पूनम को, उत्सव भारी होए, बाबा के दरबार से, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई, खाली जाए न कोई। लाल लंगोटी वाले की, लाल लंगोटी वाले की, लाल ध्वजा पर फहराई, लाल ध्वजा फहराई। सारे वेद पुराण भी तुम्हारा ही यश गाए, तुम्हारा ही यश गाए। मंगल और शनिवार को जो धृत सिंदूर चढ़ाई, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, अंत अमर पद पाए। ध्वजा नारियल मोदक मेवा, जो कोई भोग लगाए, तेरी कृपा बनी रहे, मन चाहा वर पाए। संकट मोचने हनुमानिका, संकट मोचने हनुमानिका, धरे हमेशा ध्यान, भक्त भक्त पावे सदा, तेरी कृपा से मांग, तेरी कृपा से मांग। हाथ जोड़ विनती करूं, हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं हृदय में ध्यान, शरणागत की लाज राख, शरणागत की लाज राख। हे पवन पुत्र हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे हरे महादेव।